अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच। उस तरह आंसू भरी और दया से व्याकुल महा, दुखते हुए उस पार्थ से श्री कृष्ण ने है यह कहा। श्री भगवान वाच। यह मोह तुझको इस विषम क्षण में कहाँ से आ गया, अपकीर्तिकारक स्वर्ग नाशक पार्थ मूर्खों से किया। तुझको उचित नहीं पार्थ कायरता नहीं तू प्राप्त कर, उठ परंतप क्षुद्र दुर्बलता हृदय की त्याग कर। अर्जुनवाच। हे शत्रुसूदन युद्ध में मैं पूज्य निज गुरु द्रोण से, कैसे लड़ूंगा बाण से हे हरि पितामह पूज्य से। गुरुजनों को मारने से लोक में भिक्षा भली, इससे मिलेगा रक्त रंजित अर्थ काम कुभोग ही। हम जयी हों या जयी वह श्रेष्ठ क्या नहीं जानता, सम्मुख खड़े वे मार कर जिनको न जीना चाहता। धर्म से अज्ञात तुमसे पूछता हत चित्त हो, आए शरण मुझ शिष्य से जो श्रेष्ठ है उसको कहो। नहीं देखता जो दूर कर दे इंद्रियों के शोक को, पाकर अकंटक राज्य को या देवता स्वामित्व को। संजय उवाच। तब शत्रुमर्दन पार्थ ने श्री कृष्ण से कह कर यही, गोविंद युद्ध नहीं करूँगा हो गया चुप कह यही। हंसते हुए से कृष्ण ने उस पार्थ से है यह कहा, दोनों दलों के मध्य में राजन जिसे है दुख महा। श्री भगवान वाच। अशोच्य का तुम शोक करते विज्ञ सम हो बोलते, जीवितों या प्राणहीनों को न पंडित सोचते। मैं तुम तथा यह नृपतिगण पहले न थे ऐसा नहीं, बाद में आगे न होंगे हम सभी यह भी नहीं। बचपन युवापन वृद्धता जो प्राप्त करता देह है, त्यों अन्य तन आत्मा धरे ज्ञानी न करता मोह है। सुख दुख ताप व शीत सब इंद्रिय विषय कौन्तेय हैं, सहन कर इन नश्वरों को पार्थ सर्वनित्य हैं। जिसको व्यथित करते न यह सुख और दुख समान है, वह विज्ञ न रहे पुरुष वर पाता सदा कल्याण है। असत का होना असंभव भाव का न अभाव है, तत्वदर्शी ज्ञानियों ने लख लिया यह तत्व है। तू जान अविनाशी उसे है व्याप्त जिससे यह सभी, व्यय रहित उसका न कोई नाश कर सकता कभी। नित्य आत्मा के बताया नाशवान शरीर सब, अप्रमेय अनाशो आत्मा पार्थ कर तू युद्ध तब।
मारा हुआ या मारता जो आत्मा को जानता, वे जानते दोनों नहीं, मरता न यह नहीं मारता। मरता नहीं पैदा न होकर पुनः होता नहीं। नित्य शाश्वत अज पुरातन, नष्ट तन भी हत नहीं। व्यय रहित वज नित्य अविनाशी, इसे जो जानता। हे पार्थ कैसे घात करवाता, किसे वह मारता। जैसे पुराने वस्त्र तज नर दूसरे नव पहनता, त्याग तन को आत्मा वैसे अपर तन धारता। नहीं शस्त्र इसको छेदते, पावक जलाता है नहीं। गीला न करता जल इसे, मारुत सुखाता है नहीं। छेद दाह वशोष या गीला न करने योग्य है। सब में रमा सुस्थिर वचल, आत्मा सनातन नित्य है। इंद्रिय तथा मन से परे बदले न यह कहते यही। अतएव वैसा जान कर तुम योग्य चिंता के नहीं। जन्मता मरता इसे नित मानता यदि तू कहीं। हे दीर्घ बाहो चाहिए यह सोचना तो भी नहीं। पैदा हुए की मृत्यु और उत्पत्ति मृत की नित्य है। अनुपाय को अतएव नहीं तव शोचना औचित्य है। जन्म पूर्व व मृत्यु पर नहीं तत्व कोई लखि परे। दृष्ट प्राणी माध्यमे तब पार्थ रोदन क्यों करे। आश्चर्यवत कोई लखे आश्चर्य कह कोई इसे। कोई सुने आश्चर्यवत जाने न सुन कोई इसे। पार्थ सबके देह में आत्मा अबद्ध व नित्य है। तुमको अतः सब प्राणियों का शोच नहीं औचित्य है। निज धर्म को भी देख कर के योग्य तुमको भय नहीं। धर्म रण से श्रेष्ठ क्षत्रिय कर्म कोई है नहीं। प्राप्त स्वेच्छा से धनंजय द्वार यह जो स्वर्गदा। इस तरह के युद्ध को क्षत्रिय सुखी पाते सदा। और तुम यदि धर्मयुत इस युद्ध को करते नहीं। तो कीर्ति को निज धर्म को तज पाप पाओगे सही। अपकीर्ति को तेरी सदा कहते रहेंगे सब यहीं। सम्मान्य को अपकीर्ति तो है मृत्यु से बढ़कर कहीं। युद्ध के भय से विरत सब वीर मानेंगे तुम्हें। जो मानते पहले रहे वे तुच्छ समझेंगे तुम्हें। अपशब्द बहु तेरे कहेंगे यह तुम्हारे रिपु सभी। इससे अधिक दुख और क्या सामर्थ्य निंदित हो जभी। मारे गए तो स्वर्ग पाओ जीति भोगो भूमि को। उठिए अतः कौन्तेय तुम निश्चय किए अब युद्ध को। लाभ हानि व जय पराजय दुख सुख सम सर्व हो। ऐसे न पाप तुम्हें मिले तुम युद्ध इत तैयार हो।
ज्ञान मत की बुद्धि कह दी पार्थ सुन अब योग भी। नाश जिससे तुम करोगे कर्म के बंधन सभी। आरंभ नाश न है यहाँ प्रतिकूल फल नहीं हो कभी। रक्षा करे भय से महा यह धर्म कृत लघुवंश भी। इस योग में है बुद्धि निश्चय पार्थ रहती एक ही। अज्ञानियों के बुद्धि अस्थिर बहु विकल्प समेत ही। जैसी कृत्रिम पुष्पित सुवाणी पार्थ कहते मूढ़ हैं। इससे न बढ़कर अन्य है रत वेद वाद न विज्ञ हैं। कर्म फल युत जन्मदायक स्वर्ग श्रेष्ठ सकाम जो। कहते वही ऐश्वर्य सुख हित बहुक्रियायुत कर्म को। उससे हरे हैं चित्त जिनके लिप्त भोग ऐश्वर्य में। उनकी न लगती निश्चयात्मक बुद्धि आत्म समाधि में। त्रिगुण विषयक ज्ञान अस्तु त्रिगुण व द्वंद्व विमुक्त हो। अर्जुन बनो आत्मज्ञ सात्विक प्राप्ति रक्षा मुक्त हो। आपूर्ण जल से कूप में जितना मनुज का अर्थ है। विज्ञ ब्राह्मण का वही सब वेद में कर्तव्य है। कर्म का अधिकार है तुझको कभी फल में नहीं। कर्म फल का तू न कारण किंतु हो निष्क्रिय नहीं। पार्थ तजो आसक्ति को कर कर्म तू योगस्थ हो। कहते इसे ही योग जब समभाव सिद्धि असिद्धि हो। पार्थ योगज बुद्धि से अतिहीन कर्म सकाम है। उस बुद्धि का आश्रय गहु वह दीन जो फल काम है। बुद्धिधर तजता यहाँ दुष्कर्म और सुकर्म है। इस हेतु जुड़िए योग से यह कर्म कौशल योग है। कर्म से उत्पन्न फल को बुद्धि योगी त्याग कर। जन्म बंधन मुक्त हो पाता परम पद बुद्धिधर। यह करेगी बुद्धि तेरी मोह मल को पार जब। श्रवणीय अथवा जो सुना सबसे हटे आसक्ति तब। बाह्य विषयों से पृथक निश्चल हुए तव बुद्धि जब। होगी अचल परमात्मा में प्राप्त होगा योग तब। अर्जुन उवाच। केशव समाधि स्थित वसु स्थिर बुद्धि का लक्षण कहो। कैसे चले बोले व बैठे बुद्धि सुस्थिर सब कहो। श्री भगवान वाच। पार्थ करता जब पुरुष मन कामना का त्याग है। तब आत्मा से आत्मा में तुष्ट सुस्थिर बुद्धि है। खिन्न मन दुख में न है इच्छा कभी सुख में न है। रागहीन व क्रोध भय से दूर सुस्थिर बुद्धि है। दूर सब में स्नेह से शुभ अशुभ की जो प्राप्ति है। जिसको न द्वेषानंद हो उसकी अचल यह बुद्धि है। इन इंद्रियों को यह पुरुष कच्छप तरह सब ओर से। खींच लेता बुद्धि सुस्थिर इंद्रियों के भोग से। इंद्रिय विषय त्यागी पुरुष के विषय हटते रस नहीं। किंतु रस भी इस पुरुष का ब्रह्म लखि लौटे सही।
यत्नशील सुविज्ञ नर को भी पृथा सुत यह वरें। अति मथन वाली इंद्रियां मन को सभी बरवस हरें। उन सभी को रोक कर परमात्मा में जो लीन है, स्वाधीन जिसकी इंद्रियां सुस्थिर उसी की बुद्धि है। ध्यान विषयों का करे तब राग लेता जन्म है। राग से हो काम उससे क्रोध यह उत्पन्न है। क्रोध से हो मूढ़ता व स्मृति उसी से भ्रष्ट हो। विस्मरण से बुद्धि नशति नर कुबुद्धि विनष्ट हो। त्याग वैरव राग को इंद्रिय विषय भी भोगता। स्वाधीन अंतः मन हुए को हो सुप्राप्त प्रसन्नता। अंतः प्रसन्न मनुष्य के होता दुखों का नाश है। निर्मल पुरुष की बुद्धि सुस्थिर शीघ्र करती वासु है। अवश्य के सद्बुद्धि नहीं पुनि भाव वास्तिक हो कहाँ। भाव विन नहीं शांति है, विन शांति के सुख हो कहाँ। यदि विचरती इंद्रियों के साथ मन रहता सदा। वायु जल में नाववत नर बुद्धि हरती है तदा। इस हेतु जिसकी इंद्रियां रोकी स्विषयों से गईं। सब ओर से हे पार्थ उसकी बुद्धि सुस्थिर हो गई। जग समझता रात्रि जिसको संयमी उसमें जगे। तत्वज्ञ की वह रात्रि है दिन मान जिसमें जग जगे। पाकर सरित जल सिंधु जो चंचल कभी होता नहीं। वैसे समाते भोग पाता शांति वह कामी नहीं। जो पुरुष इच्छा रहित हो त्याग सब कामोघ को। ममता वहम से दूर रहता प्राप्त करता शांति को। ब्रह्म भाव स्थित यही है पार्थ पा नहीं मोहता। रह कर इसी में अंत में आनंद रस को भोगता। इति द्वितीयो अध्याय।